आज मैं आपके लिए बंद गोभी और उसके साथ आधा कप दाल से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो शायद आपने पहले कभी ट्राई ना की हो। बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया यहाँ पर 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल दी है मैंने हाफ कप दाल। ठीक है, दाल जो है यहाँ पर हमने हाफ कप यूज़ करनी है। उसके बाद हमने दाल में डालना है पानी, पानी डालकर हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। एक दफ़ा अच्छी तरह धोने के बाद पानी जो है इसका ज़ाया कर देंगे, दोबारा दूसरी दफ़ा भी धो लेंगे। कम से कम 2 से 3 पानी आपने अच्छी तरह से धोना है, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। दाल धोने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि दाल को हम भिगो देंगे क्योंकि हमने इसे रखना है कम से कम भी आधे घंटे के लिए, ठीक है? ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। तो दाल को हम रख देते हैं यहाँ पर साइड पर और तब तक हम ले लेते हैं बंद गोभी। बंद गोभी का यहाँ पर मैंने लिया है हाफ फूल, ठीक है? हाफ हमने लिया है, इसको अब कट करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमने इसकी ये जो डंडी वाली साइड है इसकी हमने उतार देनी है, उसके बाद हमने इसको बड़े-बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है, ठीक है? इस तरह से करके ना आप इसको बड़े-बड़े क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह करके पहले मैं इसके बड़े-बड़े जो पीसेज़ है उसको कट कर रही हूँ, उन्हें कट करके साइड पे रख देंगे और इस तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा लेते जाना है और उसके साथ हमने इसके छोटे-छोटे से क्यूब्स बनाते जाने हैं, ठीक है? अगर आपको इस तरह से गोभी काटना पसंद नहीं है या थोड़ी बड़ी साइज़ की आपको नहीं अच्छी लगती, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, ठीक है? लेकिन इसके लिए मुझे आज जो रेसिपी लगी है वो ज़्यादा परफेक्ट है कि हम इसको इस तरह से काटें। तो यहाँ पर तमाम गोभी जो है वो मैंने काट लिया है, काटने के बाद अब हमने इसको डाल देना है किसी भी बोल में। बोल के अंदर गोभी जो है वो तमाम शिफ्ट करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं थोड़े से स्पाइसेस। तो सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं वो है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का, हाफ चम्मच हल्दी का और तकरीबन 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर का और तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल एक अलग-सा ही आपको टेस्ट मिलेगा। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही। दही डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो मसाले हमने इसमें डाले हैं, दही डाला है, वो अच्छी तरह से ये जितनी भी हमने गोभी इसके अंदर डाली है ना, उसको अच्छी तरह से लग जाए। और यहाँ पर मैंने चम्मच रख दिया, हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है, तो मैं तो हाथ की मदद से कर रही हूँ ताकि बिल्कुल जो दही वगैरह है, जितने भी मसाले हैं आपस में मिक्स हो जाएँ और जो हमारी गोभी है अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। जब आप देखें कि आपने इसको अच्छी तरह से कर लिया है, तमाम मसाले जो हैं आपने मिक्स कर लिए हैं, तो फिर हमने इसको रख देना है रेस्ट पे कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे हमने इसे रख दिया है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद पैन, पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 3 से 4 चम्मच है और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज़। और अब हमने प्याज़ को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, बस हल्का सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। तो आज की मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, एक तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एक दूसरा बिल्कुल ही नहीं है और बाज़ लोग जिन्हें सब्ज़ी या दाल खाना पसंद नहीं होता, तो अगर आप इन दोनों को मिलाकर ये रेसिपी बनाएँगे, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और आप हर दफ़ा इसी तरह की रेसिपीज़ बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े-थोड़े से जो प्याज़ हैं, वो हल्के-हल्के से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इस मसाले को भून लेना है तब तक जब तक इसके अंदर से अदरक लहसुन की बड़ी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आप तमाम चीज़ें जितनी अच्छी तरह भुनेंगे आगे चलकर आपकी रेसिपी उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो अदरक लहसुन भी हमने जब अच्छी तरह से भून लिया है तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। इन्हें हमने इस तरह से करके बारीक काटा हुआ था। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर हो तो आप 1 भी डाल सकते हैं, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से हमने अच्छी तरह से इन्हें पका लेना है। कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि मिर्चें जो हैं वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को भून लेंगे। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो गई हैं
तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट कर कर रखी हुई थी ना बंद गोभी उसे, लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा-सा और भूनूँगी अच्छी तरह से, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाएँ। तो यहाँ पर जो गोभी रखी हुई थी तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे रखा था। ये भी मैंने तमाम जो है इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद जो भी इसके अंदर मसाला वगैरह लगा होगा ना बोल में, वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से फिर से भुनाई कर लेनी है। जब तक कि इसके अंदर जो हमने पानी डाला था ना टमाटर का भी थोड़ा बहुत पानी था, उसके साथ जो दही डाला था, दही का भी पानी था, तो उसमें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भून नहीं जाती क्योंकि हमने तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाले हुए हैं, तो हमने यहाँ पर इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि जो जितने भी मसाले हैं उनकी बड़ी अच्छी खुशबू आए, नमक, मिर्च और हल्दी जो है इन तमाम चीज़ों का कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो आपने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से भून ली हैं। जो इसके अंदर हल्की-फुल्की पानी की जो नमी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और जो सब्ज़ी है हमारी वो भी ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट दोबारा से भून लेंगे और उसके बाद जब आप देखिए कि इसकी आपने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, कम से कम भी 3 से 4 मिनट ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी हमने इसमें बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, बस इतना ऐड करेंगे कि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर पानी जो है ना मैंने 3 कप इसमें डाला है, ठीक है? हाफ़ कप हमारे पास दाल थी और उसी कप से आपने पानी को मेज़र कर लेना है और पानी आपने इसमें 3 कप डाल देना है। अब पानी डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम 1 बॉयल आने तक। यहाँ पर जो दाल है वो भी अच्छी तरह से देख सकते हैं फूल गई है, इसके पानी को हमने ज़ाया कर देना है और इधर इसमें एक बॉयल जो है वो अच्छी तरह से आ गया है और जो बहुत अच्छी तरह से जो हमारी है ना गोभी वो भी पक रही है। तो यहाँ पर जो दाल हमने अच्छी तरह से धोकर रखी हुई थी, भिगो के रखी हुई थी, इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और जब आप देखिए कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं और ये जो है दाल और उसके साथ हमारी गोभी पकना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। पहले बॉयल आने के बाद आपने इसको कम से कम भी 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो दाल है हमारी गल चुकी है, बहुत ज़्यादा हल्की-सी इसमें कोई कसर रह गई है। तो ये भी उसमें थोड़ा-सा यहाँ पर हमने फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम रखेंगे तो फिर जो दाल है ना उसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा। 3 कप पानी जो है परफेक्ट है, इससे ज़्यादा डालिएगा नहीं, लेकिन अगर आपने ग्रेवी वाली बनानी हो तो थोड़ा-सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे भूनूँगी अभी थोड़ी देर के लिए और कि जो इसके अंदर हल्की-हल्की पानी की नमी है ना वो भी ख़त्म हो जाए और दाल जो है वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और थोड़ी-सी हाई फ्लेम मैंने की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो दाल के अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। दाल भी और तमाम सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। कम से कम यहाँ पर हमने इसकी भुनाई जो है 15 मिनट तकरीबन की है। तो दा 10 मिनट हमने दाल को दिए थे, तो वो उसके बाद मैंने इसकी भुनाई की है। कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए बना लेना है एक तड़का। थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है, उसके साथ मैंने हाफ़ चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी-सी इसके अंदर हमने देगी मिर्च डाल दी है और थोड़ी-सी लाल कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना कलर के लिए, वो मैंने इसमें डाल दी है। डालने के बाद थोड़ा-सा इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक गई हैं इसके अंदर, तो फिर ये जो दाल हमने पका कर रखी हुई थी, इसके ऊपर हमने ये तमाम तड़का जो है ना आपने इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो ये रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा-सा एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स और मिक्स करने के बाद अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त बनी है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी भी प्लेट के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी गोभी और उसके साथ मसूर की दाल की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आपके लिए बिल्कुल नई हो, क्योंकि नई चीज़ सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।